हम जब छोटे थे ना तो हमें ये सिखाया जाता था कि सुबह समय से उठो, घर के बड़े बुज़ुर्गों को प्रणाम करो, फिर स्कूल जाना है तो उसकी तैयारी करो, नित्य क्रिया से निपटने के बाद में। और इन्हीं सारी चीज़ों से जो हमने सीखा अपने माता-पिता से, वही हमने आगे अपने बच्चों को सिखाया। पर एक चीज़ जो है हमेशा मैं सबसे कहती रहती हूँ कि आप सुनो सबकी, पर वो करो जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है। और जो आपके लिए अच्छा है ना, उसके लिए आपको एक अंदर से आपके दिल से आवाज़ आती है कि ये आपके लिए सही होगा, और उसमें ईश्वर का, प्रकृति का, नेचर का बहुत सारा सहयोग होता है। और वही जो आपका सेंस होता है ना, सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं, अगर उस काम में आप जुट जाओ ना, तो वो चीज़ आपको एक सफलता की सीढ़ी पर ज़रूर ला कर के खड़ा करती है। और उसी के सहारे हम सब जो है ना आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से नेचर ने, हमारे माता पिता ने, हमारे आसपास के दोस्त, सहयोगी जो थे, आप जैसे लोग जो हैं, हर एक क्षण में आपको इंस्पायर करते रहते हैं। आपको भले ही कोई लिखता है इतने प्यार से कि आप इंस्पिरेशन है हमारी, प्रेरणा है हमारी, पर हमें भी तो किसी ने प्रेरित किया है। साइलेंटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रेरित करते रहते हैं। जो शुरू में आपको मैंने एक कोटेशन दिखाया, वो मेरी बहू ने लिख करके मुझे भेजा था रिटायरमेंट वाले दिन बुके के साथ में। उस रोज़ मैं आप सबसे वो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जा रही थी। मैंने कहा इत्मीनान से इसे मैं शेयर करूँगी आप सबसे। इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए ना, एक-एक आपको फिर से मैं दिखाती हूँ। पढ़ते जाइए साथ-साथ। प्रियंका ने बुके के साथ ये मुझ तक पहुंचाया था। लव यू मेरा बच्चा, थैंक यू। तो देखा आपने, पढ़ भी लिया ना। ये जो इसका एक एक शब्द है ना, वो मुझे इतना इंस्पायर कर रहा है। और इस मकाम पे आकर के ज़िंदगी की कितनी खुशियाँ मिलती है ना, कि आपके बच्चे आपका इतना रिगार्ड करते हैं। बहुत सारे साथी सवाल कर रहे थे कि आपकी फैमिली के लोग नहीं थे। आप सबको मालूम है कि नवेली अंकुर जो है गुरुग्राम में रहते हैं, और उस दिन वहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, इसलिए सब कुछ बंद कर दिया गया था। पर बच्चे कंटिन्यूअसली मेरे साथ थे, फ़ोन पे थे। शशि दी का, यानी कि नवेली की मम्मी का भी मेरे पास फ़ोन आया था। हर कोई मेरे साथ था, मेरे पीहर के लोग, सब लोग कंटिन्यूअसली मेरे साथ फ़ोन पे लगे हुए थे। और बहुत सारे लोग जो है वीडियो कॉल भी कर रहे थे। अमेरिका से मेरी सिस्टर का फ़ोन आ रहा था, मेरी छोटी सिस्टर का, मेरे बाबूजी का, मेरे मदर इन लॉ का। तो बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ स्पेशल सा मैं फ़ील कर रही थी। तो बस ये सब आप लोगों को बताने के लिए थी कि कुछ लोग बार-बार ये पूछ रहे थे कि आपके फैमिली के मेंबर कोई नहीं दिखे। तो इस तरह से मेरे फैमिली के मेंबर सब लोग थे। और हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में इतना कुछ ऐसा नहीं होता है कि फैमिली वालों को बुलाना होता है और कुछ पार्टी देनी होती है। सिर्फ मीडिया में, जहाँ जिस दिन मैं रिटायर हुई थी तो बहुत सारे लोग रिटायर हुए थे, और सबका कंबाइन जो है ऑर्गेनाइज़ करके उन लोगों ने फेयरवेल किया था। हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसमें से उन्होंने अलग सेपरेट करके मुझे 3-4 पार्टियाँ दी, और जो इमीडिएट मेरे कुलीग थे, मेरे आरजेस थे, उन लोगों ने अलग-अलग पार्टियाँ दी। मेरे जो आरजेस थे, जो असाइनीज़ बच्चे हैं, उन लोगों ने अलग पार्टियाँ दी। तो इस तरह से मुझे बहुत सारी पार्टियाँ मिल गई। अब चलिए, ये सारी बातें तो हो गई, अब थोड़ा काम वाम भी कर लिए। देखिए, साबूदाने की खिचड़ी बनाने का प्लान हो रहा है आज ब्रेकफास्ट में। तो एक बार पहले उसे वॉश कर लीजिए, पानी से निकाल लीजिए। स्टार्च इसमें होता है, उसे हटा करके, और इस तरीके से आप जब पूरा अच्छे से वॉश कर लेते हैं तो छाननी से छान भी लीजिए। अब इसमें पानी उतना ही डालना होता है जितने में वो बिल्कुल साबूदाना डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऊपर नहीं होना चाहिए, भिगोने जैसा नहीं होता है। अब इस तरह से देखिए, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना ही पानी होना चाहिए, ये देख रहे हैं, ताकि बस नीचे तक पानी हो और ऊपर साबूदाना आपको दिखे। अब इसको ढक करके हमने छोड़ दिया। इसके बाद जो काम था डेली का, वो सारा काम तो करना ही होता है। कुछ ग्रोसरी बहुत दिनों से क्या था कि कमल पिछले दिनों बहुत सारे अनाज, सब्जियां, दाल, उनकी आदत है, मैंने पहले भी आप सबको कहा है कि वो बाज़ार जाते हैं ना, तो एक के साथ एक फ्री वाली चीज़ें तो ज़रूर वो ले करके आएंगे। और दाल अगर 1 महीने में आपको हाफ़ केजी चलता है, तो वो एक ही बार में 2 किलो ले आते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है। तो अभी पिछले 4 महीने से मैंने बहुत ज़रूरत की चीज़ें इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें मैंने ख़त्म की हैं। इतने दाल पड़े हुए थे, और उसमें तो इतने दाल ख़राब भी हो गए।
अब वो देखिए जो स्टार्च मैंने निकाला था ना, इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। जैसे चावल का पानी भी, अगर चावल धोते हैं तो भी, और इस तरह से अगर साबूदाना हम धोते हैं तो वो जो पानी है ना, उसे प्लांट्स में डालना चाहिए। ये प्लांट्स के लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं तो थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके डाल देती हूँ। अब इन लोगों को भी, बॉदी हैं जो हमारी कुक हैं, उनको भी बता दूँगी। तो ये वाला छोटा वाला काम जो है सुबह से करना होता है, तो मैंने कर दिया। अब ये सब करने के बाद आज शनिवार था, तो मैंने कहा कि चलो कल संडे को थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा वर्क कर लेंगे। बहुत दिनों से कोई डीआईवाई नहीं किया है। पर हाँ, ये सब काम करने के साथ-साथ मेरे दिमाग में एक और भी चीज़ चल रहा था कि मुझे आज कुछ डीआईवाई करना है। अब उसे डीआईवाई कहिए, एम्ब्रॉयडरी करना कहिए, घर को सजाने के लिए कोई चीज़ तैयार करना कहिए, पर वो मेरे दिमाग में ना हमेशा ये बात चलती रहती है। आदत एक पड़ी हुई है। हाँ, अभी तो 1 हफ़्ता हुआ है, तो 1 हफ़्ते में भी उतना फ़ील नहीं हो रहा है। पर हाँ, अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो एक छोटा-सा झटका-सा मुझे ऐसा लगता है कि ओहो! अब तो ऑफ़िस जाना है और अब ऑफ़िस नहीं जाना है। लेकिन मैं अपने आप को, आप सबके स्ट्रेंथ, आप सब लोग हो, सबने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से कमेंट लिखा कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। ये एक शब्द जो है ना, कितनी शक्ति दे देता है ना आपको ज़िंदगी जीने के लिए। तो वाक़ई आप सबके सहारे इस मोड़ से फिर से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग-अलग रूटीन में होती थी। ख़ास वक़्त उसके लिए तय किया हुआ होता था। पर अब हमने कहा कि नहीं, जैसे-जैसे काम है, अभी तो फ़िलहाल 1 महीना ऐसे ही चलेगा। ये सारा काम सुबह का अब निपटाने के बाद मैंने शावर ले लिया। सुबह-सुबह ले लिया क्योंकि अगर थोड़ी-सी भी देर हो जाती है ना शावर लेने में, तो फिर वो आलस-सा आने लगता है और वो देर होते-होते वो क्या होता है कि वो 3-4 बज जाता है। तो मैंने कहा पहले शावर ले लेती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी हो गई थी, घर की सफाई मैंने कर ली थी और अब मैंने शावर लेने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो गई। मैंने कहा कि अब चलते हैं कमरे में और देखते हैं कि क्या डीआईवाई करने का मेरा मूड है। जो मूड होगा वो उसकी मैं तैयारी करूँगी। और हाँ, एक दिमाग में प्लान करके मैंने रखा भी है, जिसे आज मुझे पूरा करना ही करना है किसी भी हाल में। क्योंकि बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कुछ टेलर के पास जाती और वहाँ से बुटीक वगैरह से कटिंग लाती और एप्लिक वर्क करती। पर जब नहीं जा सकी तो मैंने कहा अभी मेरे पास ऊन रखा हुआ है, उसी से कुछ करते हैं। तो अभी मैं ये नहाने के बाद थोड़ा क्रीम वगैरह लगा के, और दिमाग में मेरे यही आइडिया चल रहा है। तो चलिए बाहर चलते हैं। अब आज तो है शनिवार और अब मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया है। अब कल जो है रूट टचिंग करूँगी बाल का, सोनू को ही बुलाऊँगी। और अब थोड़ा सा आराम करने के बाद जो है, मैंने जो पहले आपको एक कुशन दिखाया था ना, कुशन कवर पे जो स्टिचिंग वगैरह मैंने किया था, तो ब्राउन कलर वाले में एक डिज़ाइन किया था, उसके साथ जो लाइट बेज कलर का था ना कुशन कवर, उस पे मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। ये देख रहे हैं, ये पहले मैंने आपको दिखाया था, ये भी ऊल से और नाड़े से मैंने बनाया था, और अब ये मैंने बनाना शुरू किया है येलो वूल से। 2-2 कुशन है। ये देखिए, पहले मैंने ऐसे एक लाइन खींच ली है इसके ऊपर, ये आपको दिखाया मैंने। तो ये देखिए, ये सुई है जिससे कि स्वेटर वगैरह बुन के सिलाई करते हैं ना, उसी में ये ऊन आ सकता है। तो ये येलो कलर का ऊल था मेरे पास, तो मैंने कहा इसी से कुछ इसको बनाते हैं। तो अब मैंने ये शुरू किया है इस तरह से। अब ये इसके ये 2 प्लेन वाले कुशन मैंने बना के रखे हुए थे, तो इसमें तो ये मैंने ऐसे पेन से स्केच कर लिया है और इसी तरह से लाइन बना करके इसको बनाऊंगी। बहुत आसान है बनाना। बस अगर आप जैसे ऊन में ले लेते हैं, मैं आपको अगर कहोगे तो मैं आपको सिखा दूंगी, बता दूंगी, बट बहुत इजी होता है। आप ना यहाँ से इसको धागे को अंदर से लीजिए, और अगर ये जूट वाला कपड़ा होता है ना, तो उसमें ये बनाना बहुत आसान होता है। तो मैंने ये लंबी तो एक लाइन बना ली है पूरी। ये देखिए जूट का है, और इसको जो मैंने बनाया है डिज़ाइन देना, जब एक बार आपको ये कैसे स्टिच डालना है वो वाली चीज़ अगर आपके पास में समझ में रहेगी, तो आप इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब ये देखिए कि मैंने ये पहले तो एक लंबी सी धारी बना ली थी चोटी जैसी। अब इसको ऊपर धागा को निकाला है, यहाँ से सुई को नीचे डालेंगे और एक लंबी यहाँ से सुई को एक
ऐसे गैप में हमने डाल लिया। और अब ये जो दूसरा वाला धागा है उसको नीचे से ले जाएंगे यहाँ से, और इसके ऊपर से ला के फंसा देंगे, और ये सुई को ऊपर हम खींच लेंगे। जब ऊपर हम खींचेंगे तो अपने आप ये एक लीफ का डिज़ाइन जो है यहाँ पे बन जाएगा। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरह से ये लीफ का डिज़ाइन बन गया। ये फिर अब इसको यहाँ से निकाल के नीचे से ऐसे दबा के यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, और फिर वापस इस सुई को जो है हम यहीं से निकालेंगे, वापस लेकर के आएंगे। अगर आपको सही में बनाना होगा तो मैं और अच्छे तरीके से इसे अलग से एक बता दूंगी। वैसे इतना थोड़ा मोड़ा सिलाई तो सब लोग ही जानते हैं। बस ये देखिए, फिर यहाँ से मैंने लिया और इसको नीचे से ले जा करके, वैसे ही ये देखिए जो धागा है सुई के नीचे से ले जा करके, और फिर हमने इसको ऊपर किया, और देखिए ये दूसरा लीफ बन गया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसान है ये लीफ बनाना। और इसी तरीके से पहले एक निशान ऊपर धारी ये बना लेंगे, और इस तरह से पूरी लीफ बनाते जाएंगे। बीच में मैंने एक थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिया है, और इसे पूरा करते हैं। अभी दोनों ही मुझे कुशन कवर को पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए साथियों, ये चेन स्टिच कहा जाता है। चेन स्टिच से मैंने बना करके, और ये दोनों को पूरा करने में मेरे को 2 घंटे लगे हैं। ये जो कुशन है वो पहले मैंने सिल के रख लिया था, जूट का है ये, और अब इसे दोनों को बनाने में 2 घंटे लगे, और इतना खूबसूरत सा बन के ये तैयार हो गया। देखिए मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि इसे बना के मैं कितनी संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। कोई भी चीज़ अपने हाथ से बना करके आप अगर घर को डेकोरेट करते हैं ना, DIY करते हैं, तो बस उसकी जो खुशी है ना, वो अलग ही तरह की खुशी होती है। आप भी करके ऐसा देखिएगा ज़रूर। आपने पूरा साथ दिया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा। और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपनी प्रकृति का आनंद उठाते रहिए। मैं भी उठा रही हूँ। नमस्कार, बाय बाय।